नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी, आपका भाई, आपका साथी। आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। आपका सहयोग ही मेरी ताकत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गाजियाबाद से और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी साझा करने का प्रयास करूंगा। तो आज 28 अक्टूबर 2020 को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे साझा करना चाहता हूं वो गाजियाबाद के बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर है। पड़ोसी जनपद मेरठ में भी बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। वहां नामांकन हो चुके हैं। गाजियाबाद में भी नामांकन जल्द होगा। मेरठ बार में वीके शर्मा और विजय शर्मा दो पैनल चुनाव लड़ रहे हैं। वीके शर्मा का पैनल काफी मजबूत माना जा रहा है, हालांकि सब कुछ मतदाताओं के हाथ में है। वहां मुकेश त्यागी हैं जो बार महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, काफी मजबूत स्थिति में है। गाजियाबाद की जहां तक बात करें तो गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 3 नाम हैं। तीनों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तीनों के पास अपना मजबूत जनाधार है। पहले हैं मुनीश त्यागी, फिर हैं सत्यकेतु सिंह और फिर हैं नाहर सिंह यादव। मुनीश त्यागी 2 बार पहले भी अध्यक्ष पद पर अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें पराजय ही हाथ लगी थी। नाहर सिंह यादव पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। चुनाव प्रचार सभी प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन में सचिव पद के लिए मनमोहन शर्मा हैं, कपिल देव त्यागी हैं, आभाष कौशिक हैं, ललित मोहन हैं, नितिन यादव हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुमित त्यागी हैं, कोषाध्यक्ष पद पर गजेंद्र त्यागी हैं, सह सचिव पद पर उमंग खरकोदिया अपना भाग्य आजमा रही हैं। सत्यकेतु सिंह ने जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो गाजियाबाद कचहरी की जो सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की, उसको वो दूर करेंगे और महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शौचालय बनाएंगे। सुनते हैं सत्यकेतु सिंह को। अधिवक्ता बंधुओं, हमारी बार एक बड़ी पुरानी बार है और बड़ी गौरवशाली परंपराएं रही हैं। हम सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जैसे हमारे नेता जो इस बार के सदस्य रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि बार एसोसिएशन को जो वकीलों के और जो वादकारी हैं उनके सुविधा के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जाता। क्या ये खेद का विषय नहीं है कि आज तक हम जो हैं अपने बार के सदस्यों के लिए, वादकारियों के लिए बाथरूम तक की सही सुविधा का प्रदान नहीं कर पाए। पानी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो भी बाहर से बिकता है, आता है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था नहीं, जो अव्यवस्था है, इसको दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता है तो प्राथमिकता पे ये रहेगा और निश्चित रूप से कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको बार एसोसिएशन में जो हमारा सभागार है, इसके आसपास बहुत सुंदर व्यवस्था टॉयलेट की, जिस प्रकार की हम जो है मॉल में जाके देखते हैं, पिक्चर हॉलों में जाकर देखते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था जो हम करेंगे निश्चित रूप से। और एक और बात आप देखें, ये कितना बुरा लगता है कि हमारे आजकल इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता भी हैं, उनके लिए तक नहीं है व्यवस्था। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति भी है। इसको निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा और इस ठीक करने में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। बस ध्यान देने की बात थी, तो निश्चित रूप से मैं दूंगा। धन्यवाद। बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले सभी संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कचहरी में चैम्बर जाकर अधिवक्ताओं से मुलाकातें हो रही हैं, वोट मांगी जा रही हैं। गाजियाबाद बार के चुनाव को लेकर जानकारियां मैं आपसे लगातार साझा करता रहूंगा। मैं आशित त्यागी आपसे अपील करता हूं, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आप ही मेरी ताकत है। दूसरी जो विशेष खबर है वो गाजियाबाद की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा है कि सीसीटीवी बदमाशों की, अपराधियों की या समाज में जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं उन लोगों की कमर तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है।
एसएसपी कलानिधि नैथानी ने गाजियाबाद की जनता से अपील की है कि अपने प्रतिष्ठान के बाहर, अपने घर के बाहर, अपनी कंपनी के बाहर एक कैमरा जरूर लगाएं, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। लोकल पुलिस उसमें आपकी सहायता करेगी, लोकल पुलिस से समन्वय बनाए रखें। कैमरे की दिशा ऐसी हो कि आने वाला वाहन सड़क से गुजरे, उसकी नंबर प्लेट उसमें कैद हो जाए, ताकि भगवान ना करे कोई घटना घटित हो तो सीसीटीवी को सबसे बड़ा आधार मानकर पुलिस उस घटना का खुलासा कर सकती है। सुनिए एसएसपी कलानिधि नैथानी को। वर्ष 2020 में अपराध नियंत्रण के लिए जनपदीय पुलिस, गाजियाबाद पुलिस लगातार प्रयत्नशील रही और कुछ मेरे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं जनता के साथ, यहाँ की पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत से केसेस ऐसे रहे जो हम लोगों ने सीसीटीवी की मदद से वर्कआउट किए हैं और मैं सबको बताना चाहूँगा कि सीसीटीवी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी घटना के वर्कआउट करने में। और साथ ही जब अपराधियों को पता होता है कि किसी क्षेत्र में कैमरे लगे हैं तो उनका मनोबल पहले ही टूट जाता है। बहुत से मामलों में जो हमको फुटेजेस मिली उससे हम लोगों ने सही सुरागरसी की, अपराधियों की धरपकड़ की गई और उनको जेल भेजा गया। और यह भी देखने में आया कि जहां पर कैमरे की फुटेजेस थी तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, जो विवेचना थी, उसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हुआ। हम सभी लोग, गाजियाबाद पुलिस के सभी कर्मी अपने अपने क्षेत्र के, अपने हलके के, अपने बीट के, अपने चौकी इंचार्ज, अपने थाना इंचार्ज के जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे अपने यहाँ लगाएं और उसका एक, अगर वो 4 चैनल का या 8 चैनल का आपका डीवीआर है, उसका एक कैमरा कम से कम बाहर मेन रोड की तरफ जरूर रखें और यह भी देख लें कि उसकी जो दिशा है वो जिस तरफ से ट्रैफिक आता है या जो सवारियां हैं जो जिस तरफ को चलती हैं रोड के लेफ्ट साइड में, उस तरफ से हो ताकि फेस की साइड वो कैमरा रहे और गाड़ी का नंबर भी उसमें आ जाए। जो डीवीआर होते हैं लगभग कोशिश करिए कि 15 दिन की स्टोरिंग उनमें अवश्य रहे। मैं यह भी कहना चाहूँगा सभी यहाँ की जनता से कि एक ये आपकी जो इस तरह से जो एक कैमरा है आपके डीवीआर चैनल का, पहले तो कैमरे लगवाएं, उसमें से एक कैमरा आप पुलिसिंग के लिए उसको डोनेट करें। डोनेट अ कैमरा स्कीम इसको हम कह सकते हैं, जो लगा आप ही के गेट पे होगा, आप ही के बाहरी परिसर में लगा होगा, लेकिन स्थानीय पुलिस को उसकी काफ़ी लाभ मिलेगा आपको सुरक्षित करने में। मैं सोचता हूँ कुछ थानों ने इसका प्रयोग किया, उन थाना क्षेत्रों में लोगों ने काफ़ी मदद की है और वहाँ पर अपराध में भी कमी आई है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि अन्य थाना क्षेत्र, अन्य सभी लोग, चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेटअप है, चाहे कमर्शियल सेटअप है, चाहे आपका रेजिडेंशियल सेटअप है, कोई सा भी सेटअप है जो कि किसी भी जो उसके सामने जो सड़क है उसकी तरफ एक कैमरा जरूर लगवाएं। हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं, हमारे चौकी इंचार्ज हैं, हमारे एसएचओस हैं, ये शीघ्र ही आपके संपर्क में रहेंगे और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी हेल्प है या कोई भी डायरेक्शन उनसे चाह रहे हैं अपराध नियंत्रण के सापेक्ष, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और उनसे एक बेहतर समन्वय बना करके हम अपनी कॉलोनीज़ को, अपने एरियाज़ को और भी सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी जनता से अपील है, एसएसपी की इस अपील पर आप ध्यान दें। एसएसपी जो आपसे कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा अगर आपने घर में लगाए हैं, 4-5 कैमरे, 3 कैमरे, 2 कैमरे, तो एक कैमरा घर के बाहर सड़क की तरफ जरूर लगाएं ताकि आपका समाज, आपका क्षेत्र, आपकी गली सुरक्षित रह सके। मैं आशिष त्यागी नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।